वेलकम एवरीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। इतने दिन बाद मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तो आज अचानक सोचा एक चीज़ के ऊपर थोड़ा आप लोगों से अपना थॉट्स शेयर करूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा टैक्सिन के साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं लोगों में। हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उतना ज़्यादा भी मैसिव लेवल पे नहीं, लेकिन एक नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा कम उम्र के बच्चों में, मेरे जैसे उम्र के लड़कों में, जो कि एबनॉर्मल है बहुत ज़्यादा। तब भी इतना कुछ के बाद भी अभी भी जो लोग नहीं समझ पा रहे वो नहीं समझ पा रहे, और ऐसे लोग कभी भी नहीं समझेंगे। इतना कुछ के बाद भी नहीं समझे तो आगे जो भी हो को उनका दिमाग कभी नहीं खुलेगा। जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसको आप कैसे ज़बरदस्ती समझाएंगे। तो जो चीज़ के रिगार्डिंग मैं सोच रहा था वो ये है कि 2023 प्रेडिक्शंस ऑफ भविष्यवालिका या फिर 23 के बाद में भविष्यवालिका में किए गए प्रेडिक्शन जो है उनको मैं देख रहा था, और एक चीज़ मुझे समझ में आया कि कितना ज़्यादा मैच कर रहा है उस सारे प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंग मैं नहीं कहूँगा कि मैच कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तकों में तो आपको पता ही है, प्राचीन पुस्तकों में कैसे कैसे मिलावट होते रहते हैं, और पब्लिश करने के बाद कैसे कैसे अलग अलग पब्लिशर अलग अलग अपने तरीके से मिर्च मसाले मिलावट ऐड कर देते हैं किताबों के ज़्यादा सेलिंग के लिए। तो अगर कोई भविष्यवाणी सही नहीं लग रहा है तो मैं तो उसको इस तरीके से ही सोचूंगा कि ये मिलावट है, जिसकी वजह से हमको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना प्राप्त होने की वजह से ये गलत इन्फॉर्मेशन मिला, और बाद में हम पुस्तक को ही गाली दे देते हैं, लेकिन मतलब गलत कह देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्वामी अच्युतानंद जैसे जो मतलब जिनको सुदामा का रीइंकारनेशन कहा जाता था, सुदामा यानी श्री कृष्ण के पंच सखाओं में से एक जो सखा थे उनका ही रीइंकारनेशन माना जाता था सुदामा को। तो उनके जैसे हाई लेवल योगी कभी भी गलत कोई प्रेडिक्शन करेगा ऐसा हो सकता नहीं है मेरे मुताबिक। एक दो में भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रेडिक्शन जो सही हो रहे हैं और ऑथेंटिक हर जगह से जहाँ पे मिल रहे हैं वो मैंने देखा कि सही हो रहा है। खैर तो कुछ प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा। हाँ, बीच में एक और चीज़ कहूँगा। कुछ लोग जो भविष्यवाणी जैसे किताबों को जो स्वामी अच्युतानंद जी गुरु जी अच्युतानंद जी के द्वारा लिखा गया उनको एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग, स्पेशली ये वो 5D असेंशन ब्रिगेड वाले लोग ही मैं देख रहा हूँ कि ये सब कहते हुए, मतलब जो 5D मतलब 5D करके लोगों को बेकार का हाइप और फैंटेसी क्रिएट करके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, और कुछ नहीं। बस जो रियल चीज़ है उस पर कुछ काम करना या फिर प्रिपरेशन करना, उस पर उन लोगों का फोकस नहीं, लेकिन बस लोगों को एक पर्टिकुलर चीज़ के मतलब जैसे कि कुछ लोग कुंडलिनी अवेकनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि यही हर चीज़ हो ले ही 5D हो या फिर कुंडलिनी अवेकनिंग हो, ये स्पिरिचुअलिटी का बस एक पार्ट है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स आपको पता है कि 5D शिफ्ट अवेकनिंग के नाम पे लोगों को बस डिस्ट्रैक्ट के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। और खैर जो भी हो वो सब करने दीजिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई योगी बहुत पहले आज के समय के लिए कोई प्रेडिक्शन कर रहा है तो फिर वो हमको डराने के लिए नहीं कर रहा है, वो हमको रेडी रहने के लिए उन सब सिचुएशंस के रिगार्डिंग, उसी वजह से उसने ये सब प्रेडिक्शंस कर रखे एक टाइम पे, ना कि हमको डराने के लिए। और जो लोग उनको नेगेटिव कहते हैं और 3D कहते हैं, कुछ भी बकवास कह देते हैं, उनकी खुद की योगिक लेवल उतना हाई नहीं है कि वो कुछ भी उन लोगों को कहते। तो फिर आपको अपने समझ से चॉइस करना है कि किसको फॉलो करना है किसको नहीं। खैर जो भी हो, जो प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंग मैं कह रहा था आपको, वो मैंने थोड़ा नोट कर लिए कॉपी में। एक मैंने कुछ बस कुछ ही प्रेडिक्शंस नोट किए, ज़्यादा नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी आगे के टाइम के लिए। और मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा। आधे से ज़्यादा तो मैंने बकवास ही किया वीडियो में स्टार्टिंग में। खैर जो भी हो, आफ्टर 2023 एवरी होम और मोस्ट पीपल। अच्छा, एक प्रेडिक्शन मैंने देखा था ऐसा कि 2023 जो कि अभी चल रहा है इसी समय से शुरू हो जाएगा, और आगे भी बहुत ज़्यादा हर मतलब घर में भी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैक्सिमम घरों में ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम लोगों को ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ हर एक उम्र के लोगों में मतलब कॉमन हो जाएगा वो चीज़, जो कि पहले नॉर्मल नहीं था। तो ये भी मैं एक तरीके से मतलब वही टीके के साइड इफ़ेक्ट के रिगार्डिंग ही मान लूँगा आगे अगर ये सब होता है तो।
और होना क्या है, ये तो अब हर घर में हद से ज़्यादा पहले के तुलना में दिखाई दे ही रहा है। तो ये उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि मतलब अलग अलग बीमारियां 2023 से ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो टीके भर भर के लगाए हैं लोगों ने उसका तो साइड इफ़ेक्ट दिखना ही है ना आगे, और दिख भी रहा है। हार्ट अटैक्स बढ़ गए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर घर घर में अब है, मैक्सिमम घरों में तो पेशेंट्स मुझे दिख रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरा प्रेडिक्शन जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है वो मुझे दिखा था कि हाँ, 2023 से लेकर 2028 तक इतने सारे प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी और फूड स्कार्सिटी की वजह से लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नहीं, मतलब ऐसे ऐसे भयंकर हालात आगे आने वाला है जिसकी वजह से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरने वाले हैं। अभी तक उतना भी हाई लेवल पे कुछ हुआ है बहुत सारे जगहों पे। आपको पता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ इन्हीं कुछ सालों में उन सब की वजह से कितने सारे लोग मारे गए बहुत सारे जगहों पे। तो 2023 से 2028 के अंदर अगर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ हद से ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इतने सारे लोग मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह मरने वाले हैं, तो फिर ये कॉन्सर्निंग बात है। और इसके मतलब इस चीज़ को जान के दिमाग में रख के हमको प्रिपेयर रहना चाहिए इसके रिगार्डिंग। और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस मैंने देखे जो कि एक भैरवी होंकार नाम का मतलब चीज़ बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मतलब बहुत सारे देवी मंदिरों से अचानक रात के 3 बजे 2 बजे जो मूर्तियाँ होता है या फिर जो टेम्पल्स के अंदर रखे हुए मतलब प्रतिमा होता है, कॉन्सिक्रेटेड जो भी होता है वहाँ पे, उन सब मंदिरों से बहुत ज़्यादा मतलब अचानक रात को गर्जना या फिर हुंकार जैसा सुनाई दिया है देश के बहुत सारी जगहों पे। मतलब फरवरी के टाइम पे मैंने ज़्यादा सुना था, बहुत सारे स्टेट्स में ये चीज़ हो रहा है, जो कि गलत नहीं है। ये इसलिए हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है, मतलब भविष्यवाणी में इसके रिगार्डिंग बहुत पहले ही कह दिया जा चुका था। ये इसलिए हो रहा है अभी क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो डार्क एज है ये अपने चरम में अभी जो इतना हाई लेवल पे आ गया और इतने सारे गलत हो रहे हैं इन मतलब इंसानियत के ऊपर, धर्म पूरा ख़त्म हो रहा है। वो सब के रिगार्डिंग जो देवीय शक्ति है ना, कॉन्सिक्रेटेड फॉर्म में हो या फिर जिस भी फॉर्म में हो, एनर्जेटिक फॉर्म में हो, तो कॉन्सिक्रेटेड फॉर्म में कोई भी देवी देवता ना मतलब ओरिजिनली वहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो फिर वो जब हालात बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं हर एक कॉन्सिक्रेटेड प्लेसेस से, जो भी जिस भी देवता का कॉन्सिक्रेशन हो रखा हो। तो फिर ये होना कोई मतलब बड़ी बात तो है नहीं, मतलब कोई असंभव बात है नहीं। अगर ये हो रहा है तो फिर इसी रीज़न से हो रहा है। और इसके रिगार्डिंग जो प्रेडिक्शन हो रखा था पहले से भविष्यवाणिका में वो भी सही निकला। और एक और प्रेडिक्शन अभी मुझे दिखा, मतलब मैन कैन गेट प्रेग्नेंट लाइक वुमेन। खैर छोड़िए, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। मतलब अलग अलग नए नए टेक्नोलॉजीज ला के लड़कों को लड़कियां बनाया जा रहा है, लड़कियों को लड़के बनने के लिए मतलब प्रेरित किया जा रहा है, जो कि मतलब गोइंग अगेंस्ट नेचर है। ऐसा क्यों करना, मतलब जो जैसा भगवान के सृष्टि में भगवान ने बनाया क्या उससे बेटर हम बना सकते हैं या फिर नेचर से बेटर हम बना सकते हैं? नहीं। तो फिर ये पूरा ही एक तरीके से ट्रांसह्यूमन एजेंडा या फिर जो भी सृष्टि के खिलाफ जाना, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ तो है नहीं, लेकिन दुनिया उसी तरफ बढ़ रहा है। अब लड़कियों को लड़के जैसा बनना नहीं चाहिए, मतलब इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे कि बच्चे को जन्म देना वो लड़कियों को ही देना चाहिए एज इट इज़ नेचर ने जैसे बनाया। उसको हम अपने हाथ में लेके इक्वालिटी के नाम पे बकवास करके, ये इक्वालिटी नहीं है, ये सरासर साइकोपैथ्स के द्वारा, मतलब दुनिया भर के साइकोपैथ्स के द्वारा सैटानिज्म के अलग अलग रिचुअल्स के तहत ये लोग करवाया जा रहा है ये लोगों के द्वारा। और लोग भी पागलों की तरह इन सब में पागल हो रहे हैं। लेकिन बेसिकली मैं ये कह रहा था आज के इस वीडियो में कि जितने भी भविष्यवाणिका के प्रेडिक्शंस हैं आप लोग और भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब ऑथेंटिक, जैसे कि ऑथेंटिक वीडियो बनाने वाले हैं उमेश कुमार जी है, और भी बहुत सारे लोग हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। जो उमेश कुमार जी का एक चैनल है कल के अवतार द वर्ल्ड रूलर। आप इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो और भी जितने भी वीडियो है आप अगर चेक करेंगे भविष्यवाणिका के जितने भी प्रेडिक्शंस आज के समय में, आप देख पाएंगे कि हर चीज़ सच हो रहा है। और आगे का जो टाइम आ रहा है अभी, मतलब
वो मुझे उन सारे प्रेडिक्शन से, और भी प्रेडिक्शंस थे लेकिन मैं इन सब मतलब इस वीडियो में उतना कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा या फिर आप जाके यूट्यूब से पता तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी प्रेडिक्शंस मैंने देखे उससे मैंने यही कंक्लूड किया है कि आगे का टाइम और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। मतलब जो कुछ अब तक था ये तो कुछ भी नहीं था, आगे का टाइम इससे हद से ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होने वाला है। और ना भी हो तो उसके लिए प्रिपरेशन अगर हम करके रखें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए, तो फिर उसमें क्या गलत है। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं तो यही कहूँगा हर एक को फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी से अगर हम शुरू कर देंगे तो बिन बुलाए मेहमान के जैसा होता है, मुसीबत कब क्या मुसीबत आ जाए हमको पता भी नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे हम एटलीस्ट प्रिपेयर रहेंगे। मतलब ये एक तरीके से वैसा ही है कि इट्स बेटर टू बी ए वेरियर इन ए गार्डन रेदर देन ए गार्डनर इन ए वार। तो जैसे कि रजत मेहता भी अपने चैनल में कहते हैं, हमेशा मैंने देखा उनको बहुत ज़ोर देते हुए, वो अपना सेशंस मतलब फ्री में सेशंस देते हैं लोगों को, मेडिटेशन सेशंस कराते हैं हर एक हफ्ते में एक बार। उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, उनके ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा, तो उससे जाके आप उनका मेडिटेशन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ देखा है कि उनको हमेशा कहते हुए कि अभी के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा ये अपने मतलब फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग पे फोकस करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आगे के जो सिचुएशंस होंगे ना वो मतलब दिल दहला देने वाले सिचुएशंस होंगे। और हम अपने आप को मतलब बाकियों को तो सर्वाइव करवाना दूर, बाकियों को बचाना तो दूर, या फिर जो सही है उसको बचाना तो दूर, खुद को ही मतलब बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आपके सामने आपके घर वाले मर रहे होंगे तो फिर आप तो वहीं पे टूट जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कमिट कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं करना, क्योंकि मरना एक दिन हर किसी को है। आपको भी मरना है, आपके घर वालों को अल्टीमेटली एक ना एक दिन जाके मतलब, या फिर आपके चाहने वालों को मतलब जाके एक ना एक दिन ये बॉडी छोड़ना ही है। तो आगे ऐसे सिचुएशंस दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आगे मतलब जो भी है वो कुछ अच्छा तो है नहीं। मतलब अच्छे टाइम से पहले जो बुरा दौर है वो तो आना ही है। तो खुद को इतना तो मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग बना के हमको रखना ही पड़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से रजत मेहता इतना ज़्यादा मतलब मेडिटेशन पे अभी जोर दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति आगे जाके मतलब हिल जाएगा। मे भी वो फिज़िकली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं, मतलब मे भी फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मेंटली, स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो आगे जाके बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब इमोशनल चीज़ें देख सकता है जिससे वो मतलब टूट जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब अपने आप को बस अपग्रेड रखना है, क्योंकि आप प्लान करेंगे कुछ आगे, वो उस हिसाब से चलेंगे नहीं। आप अभी कुछ भी प्लान कीजिए दुनिया के रिगार्डिंग, दुनिया में अभी आगे बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होने वाला है। तो फिर आपको मतलब समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि समय आपके हिसाब से, एटलीस्ट इस टाइम में तो नहीं चलेगा आगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को मतलब अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सबसे ज़्यादा तो मैं ज़ोर दूंगा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला चीज़ें होने वाला है जो मुझे लगता है। अभी तो बस मतलब ये शुरुआत होने वाला है और आगे पता नहीं क्या क्या हो। तो खैर जो भी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उमेश कुमार जी का, दैट इज़ उनका जो चैनल है कल की अवतार द वर्ल्ड रूलर वाला, वो मुझे बहुत ही ऑथेंटिक चैनल लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इन सब जो भी पुस्तकें हैं, या फिर कलयुग के 4,32,000 सालों वाला जो भ्रम लोगों ने फैला रखे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया है। और आगे के समय में क्या क्या एग्जैक्टली होने वाला है उसके रिगार्डिंग, हम कैसे कैसे स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। और रजत मेहता ने तो सबसे ज़्यादा मतलब एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और उसके रिगार्डिंग हमको एक्चुअली कैसे प्रिपेयर होना है, ना कि बकवासों पे जाना है, वो जो जेन्युइन रास्ता है। मैंने सबसे ज़्यादा मनी, पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिज्म जो चैनल है रजत मेहता का, वहाँ से ही मैंने देखा है कि मतलब लोगों को वो सबसे ज़्यादा, अगर कोई बंदा लोगों को हर हफ्ते बुला के फ्री में अपना टाइम दे के लोगों को इंटेंस मेडिटेशन करा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ही नेक रीज़न से, बहुत ही अच्छे रीज़न से है, क्योंकि उनको पता है एक योगी के हिसाब से कि आगे ऐसा टाइम आने वाला है और लोगों को सिर्फ एकमात्र बेस्ट प्रिपरेशन उनका इंटेलेक्ट शार्प करके और बुद्धि शार्प करके बेसिकली, और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने से ही हो सकता है, क्योंकि वही पॉइंट है, उसी जगह पे लोग आगे बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, ये मुझे पता है।